नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विराज सर फिजिक्स पर। हो सकता है कि आप सभी बच्चे अचंभित हो गए होंगे कि सर अचानक डिजिटल बोर्ड से व्हाइट बोर्ड पर कैसे शिफ्ट कर गए हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं थोड़ा सा घर आया हूँ, थोड़ा नहीं पूरा घर आया हुआ हूँ, है ना, क्योंकि अपना जो है वो नव वर्ष जो है वो आ गया है। ठीक है, आज नए साल के दिन इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। आप सभी बच्चे को जय बिहार, आप सभी बच्चों को जय बिहार और आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चा आप सभी को इस नए वर्ष में। इस वर्ष इतना ही प्रार्थना करूंगा, मैं इतना ही हर दिन मांगूंगा कि आप सभी बच्चे एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए नीति के साथ, एक नए, है ना, कीर्तिमान को आप लोग रचिएगा और 2024 जो है आपके लिए काफ़ी बेमिसाल रहे, है ना, ताकतवर रहे, सफलता दिलाने वाला रहे, मतलब बहुत अच्छा रहे। यही ईश्वर से मैं क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा। बहरहाल मैं अभी घर आया हुआ हूँ और मैंने सोचा, पहले मैं ऐसे ही वीडियो बनाया करता था, तो मैंने सोचा कि पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो आपका समय जो है ज़्यादा नहीं लेंगे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा भी करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे भी। लॉजिक गेट का मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आपको, इसीलिए लॉजिक गेट का वीडियो बना करके दे रहा हूँ क्योंकि इससे 2 ऑब्जेक्टिव और 1 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, 1 2 नंबर वाले, ठीक है, और 2 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आते हैं। तो पैटर्न जो है कभी कभी वेरी करता है किसी तरीके से, है ना, लेकिन इतना समझ लेना कि अगर टॉपिक पढ़ लोगे तो 2 नंबर तुम्हारा क्या है, फिक्स है। मतलब आज के वीडियो से 2 नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं लॉजिक गेट को। लॉजिक गेट जो है ये एक परिपथ जैसा होता है, एक सर्किट के जैसा होता है। तो सर्किट क्या होते हैं, कुछ इनपुट होते हैं उसमें और कुछ क्या होते हैं, आउटपुट। तो लॉजिक गेट एक ऐसा ऐसा है ना, ऐसा संगत परिपथ है, या फिर ये बोल सकते हो लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बोले तो 1 या 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट भैया एक ही होगा। आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मार्क्स के व्यू से इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। वही लिखा गया है यहाँ पर, लॉजिक गेट, इसे तर्क द्वार भी हम लोग कहते हैं। लॉजिक गेट पढ़ने वाले हम लोग, तर्क द्वार एक ऐसा तर्क संगत परिपथ है जिसमें 1 या 1 से अधिक निवेशी मतलब इनपुट टर्मिनल, परंतु एक निर्गत मतलब आउटपुट टर्मिनल होता है ना। टर्मिनल का मतलब क्या हुआ बच्चा, सिरा हुआ। ठीक है, मतलब इनपुट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन आउटपुट जो है वो अपने पास कितने होंगे, 1 होंगे। मूल तर्क द्वार बेसिक लॉजिक गेट कितने हैं, 3 है। बेसिक लॉजिक गेट कितने हैं बच्चा, तो बेसिक लॉजिक गेट जो है वो 3 है। कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से एक एक गेट को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, तो अब हम लोग देखते हैं और गेट को। और गेट क्या होता है आइए देखते हैं। आपको पूरा ट्रिक से समझाएंगे कि आप लोग को ट्रूथ टेबल तक आप लोग को कैसे याद रखना है और सिंबल आप लोग को कैसे याद रखना है। और गेट क्या होता है, और गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें 2 अपने पास निवेशी होते हैं और 1 ही क्या होता है बच्चा, निर्गत होते हैं। जिसमें लिखा गया है और द्वार में 2 निवेशी ए तथा बी तथा केवल 1 निर्गत वाई होता है। इसका सिंबल जो है बच्चा वो कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर अगर आपको कर्व दिखेगा, यहाँ पर क्या दिखेगा, कर्व, तो आप समझ लेना कि क्या है, और गेट। और यहाँ पर आप लोग को अगर फ्लैट दिखे, इस टाइप का आप लोग को दिखे, तो समझ जाना है कि आप लोग को ये क्या पढ़ा रहा है, आपको एंड गेट पढ़ा है, एंड गेट पढ़ा रहा है। बहरहाल हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक जो है वो और गेट है। तो आइए और गेट को समझते हैं। और गेट का ये सिंबल है जिसमें ए और बी जो है इनपुट है और वाई क्या है, अपने पास आउटपुट है, जिसका जो अपने पास बुलियन व्यंजक होता है वो होता है ए प्लस बी। ठीक है, तो बुलियन व्यंजक जो है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा और गेट का, ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको पढ़ेंगे क्या, वाई इक्वल्स ए और इन बी। क्या पढ़ेंगे, वाई इक्वल्स ए और इन बी। और सत्यता सारणी क्या होगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इनपुट है ए, इनपुट है बी और आउटपुट क्या है अपने पास ओ, आउटपुट क्या है अपने पास वाई। देखो 0 0 रहेगा तो आंसर 0 आएगा, 0 1 रहेगा तो आंसर 1 आएगा, 1 0 रहेगा तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा, 1 1 रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 1। पहला याद रखने का तरीका, कर्व रहेगा, कर्व रहेगा तो आपको क्या समझ लेना है कि कर्व रहेगा, तो आपको समझ लेना है कि और गेट है। देखो ना, और गेट में ओ टेढ़ा है ना, तो ये अपने पास क्या है, टेढ़ा। ठीक है, तो अगर यहाँ कर्व रहेगा तो आपको क्या समझ लेना है कि और गेट का सिंबल है, और अगर लाइन के जैसा रहेगा तो क्या समझ लेना है, एंड गेट का सिंबल है। बाकी नॉट गेट सभी को याद होता है, नॉट गेट जो है सभी को क्या होता है बच्चा, याद होता है। ठीक है, तो सिंबल याद रखने का तरीका आपको समझ में आ गया। और गेट में हम लोग बुलियन व्यंजक के लिए प्लस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और सत्यता सारणी कैसे रखेंगे यार, देख अभी जो बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी जो बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कोई बदनाम मत कर देना कि सर जी ऐसे पढ़ा दिए। याद रखने का ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, डिस्क्लेमर है आप लोग का, ध्यान से एकदम समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या है बुलियन व्यंजक, ए प्लस बी है ना, वाई इक्वल टू, आउटपुट निकालना, 0 में 0 जोड़िएगा तो आंसर क्या, 0, 0 में 1 जोड़िएगा तो आंसर क्या, 1, 1 में 0 जोड़िएगा तो आंसर कितना, 1, 1 में 1 जोड़िएगा तो आंसर आएगा 2। लेकिन लॉजिक गेट जो है वो अपने पास द्विआधारी सिस्टम में चलता है ना, मतलब 0 होगा आंसर, नहीं तो क्या होगा 1। तो मैक्सिमम इसमें 1 हो सकता है, तो 2 ने लिख के क्या लिखेंगे, 1 था। इसे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। याद करने का तरीका, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी अगर आप लोग को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग को जाना है टेलीग्राम चैनल पर, विराज सर फिजिक्स पर। कहाँ जाना है, विराज सर
फिजिक्स से आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम चैनल का नाम, ठीक है। वहाँ पर आप लोग जाइएगा, आप लोग को मेरा हैंड रिटेन नोट्स जो है मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके 12th बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे वहाँ पर ज्वाइन जो है टेलीग्राम में हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एंड गेट को देखते हैं। किसको देखते हैं बच्चा? एंड गेट को देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको नोट कीजिए फटाफट से आप लोग, उसके बाद हम लोग एंड गेट को देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा एंड गेट को। किसको देखते हैं? एंड गेट को। एंड गेट भी एक ऐसा गेट होता है जिसमें दो निवेशी होते हैं और एक ही क्या होता है? निर्गत। डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है 2 नंबर में, अगर पूछेगा तो आप लोग को डेफिनेशन और सिंबल इस तरीके से बना देना है, ठीक है। और अपने पास ध्यान से समझते जाइएगा कि एंड गेट जो है अपने पास, एंड गेट जो है अपने पास क्या है बच्चा? एंड गेट जो है उसका संकेत कैसा होता है? ऐसा होता है। कई जगह पर इसका संकेत ऐसा भी लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा, इस तरीके से भी ऐसा बनाया हुआ मिलेगा। तो आपको सिंपल याद रखना है, कर्व रहेगा तो अपने पास क्या होगा? और गेट, और ऐसे लाइन रहेगा तो क्या होगा अपने पास? एंड गेट होगा। क्या होगा भाई साहब? एंड गेट होगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, एंड गेट का संकेत तो ये हो गया। बुलियन व्यंजक क्या होगा इसका? तो बुलियन व्यंजक होता है y इजिकल टू ए डॉट बी। क्या होता है? ए डॉट बी। तो और गेट में प्लस का प्रयोग करते हैं, एंड गेट में हम लोग डॉट का प्रयोग करते हैं। पढ़ेंगे क्या इसको? y इक्वल्स ए एंडिंग बी, मतलब ए और बी के कुछ न कुछ मिलावट से अपना क्या आएगा? आंसर आएगा। आइए देखते हैं सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। 0 0 रहेगा तो 0 होगा, 0 1 रहेगा तो 0 रहेगा, 1 0 रहेगा तो 0 रहेगा, 1 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा अपने पास? 1। याद रखने का तरीका, कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखने का तरीका जो है कैसे याद रख सकते हैं? 0 में 0 गुना करेगा, डॉट है ना, मतलब गुना। 0 में 0 गुना करेगा तो 0, 0 में 1 गुना करेगा तो 0, 1 में 0 गुना करेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? 0। 1 में 1 गुना करेगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले मूल द्वार पर हम लोग चलते हैं, नॉट गेट। उसके बाद हम लोग नॉर और नैंड गेट को देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब आप लोग फटाफट से इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और नॉट गेट जो है अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए आप। चलिए भाई साहब अब हम लोग देखते हैं तीसरा मूल द्वार को, जिसमें आता है अपना क्या? नॉट गेट। क्या आता है भाई साहब? नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट एक स्पेशल गेट है जिसमें अपने पास एक ही इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होते हैं। भाई साहब कितने होते हैं इनपुट? एक ही इनपुट होते हैं और एक ही क्या होते हैं? आउटपुट। डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। हैंड रिटेन नोट्स के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, नॉट गेट का संकेत क्या होता है। तो देखो नॉट गेट का अगर संकेत का बात करें, सिंबल का बात करें, तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इसको आपको बनाना है एंड गेट के जैसा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक होल दिखा देना है ना। नॉट का सिंबल होता है ना, इस तरीके से ही होल दिखा देना है। यही देख करके पकड़ लो कि ये कैसा गेट है अपने पास? नॉट गेट है, ठीक है। एक इनपुट है ए, आउटपुट अपने पास एक ही है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? वाई। बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? तो y इक्वल्स ए का बार हम लोग पढ़ते हैं इसको, है ना। आप जानते हैं इसको आप डैश भी बोल सकते हैं, बार भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप नाम का चयन कर सकते हैं। पढ़ते इसको क्या है? y इक्वल्स नॉट ए, मतलब a वही होगा जो y नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो y वही होगा जो a नहीं होगा। अब इसका जो सत्यता सारणी है वो हम लोग कैसे लिखे, है ना। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका सत्यता सारणी जो है वो हम लोग कैसे लिखे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक ही अपने पास निवेशी है ना, एक ही निवेशी है a, और एक ही अपने पास निर्गत है y, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जब 0 होगा ये तो ये क्या होगा? 1 होगा, जब ये 1 होगा तब ये क्या होगा? 0 होगा। कहानी क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। कहानी क्या हो गया? खत्म। सर इतना इजी? हाँ बिल्कुल इतना इजी। तो कैसे कैसे याद रखिएगा आप लोग, संकेत कैसे याद रखना है आप लोग को, तो एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले और गेट का, यहाँ पर कर्व रहेगा तो आप लोग को क्या समझ लेना है कि ये कौन सा गेट है आपका? ये है आपका और गेट। यहाँ पर आपका अगर एंड गेट का बात है, किसका बात है? एंड गेट का, तो ये आपका लाइन के जैसा रहेगा, तो आपको समझना है कि ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। और अगर इसी में आपको यहाँ पर नॉड लगा दे, यहीं पर क्या लगा दे? नॉड, और एक निवेशी एक निर्गत रहे, तो आपको समझ लेना है ये क्या है अपने पास? नॉट। इसमें इसके बुलियन व्यंजक में हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम लोग डॉट का प्रयोग करेंगे, और इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? तो इसके बुलियन व्यंजक में ए के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे, ठीक है। सत्यता सारणी कैसे लिखना है आप लोग को सिखा दिए हैं। इसमें देखिए 0 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 0 रहेगा तो अपने पास क्या होगा? 1 होगा, 0 1 रहेगा तो कितना होगा? 1 1 1 रहेगा तो कितना होगा अपने पास? 1 होगा। इसमें देखिए कैसे कैसे बुलियन व्यंजक लिखेंगे, 0 0 तो 0, ठीक है, 1 0 तो 0, 0 1 तो 0, और 1 1 तो क्या होगा? 1। इसमें 0 तो 1, 1 तो 0। कहानी क्या हो गया? खत्म। तीनों मूल द्वार आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। आइए अब इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ नए अपने पास द्वार को बनाते हैं, जिसमें अपने पास एक है नॉर द्वार और एक अपने पास क्या है? नैंड द्वार बोलते हैं इसको, उसको कई लोग नंद द्वार के नाम से भी जानते हैं। तो आपको जो उच्चारण करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग अगले द्वार की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगले द्वार की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। अगले द्वार मतलब ये नहीं कि किसी के द्वार पर जाना है, किसी के घर पर जाना है हम लोग को, ठीक है। अगले द्वार का मतलब ये हो गया भाई साहब, ये हुआ भाई साहब कि अगले लॉजिक गेट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे। पहले लिखिए आप लोग।
चलिए भाई साहब, अब हम लोग देखेंगे नौर द्वार को। यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है नौर द्वार, और नेंट द्वार जो है अपना वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। नौर द्वार किससे किससे मिलकर के बना हुआ, एक कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है। और नॉट को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, नौर द्वार। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि और द्वार एवं नौर द्वार के, और द्वार एवं नॉट द्वार के मिश्रण से, या फिर बोल सकते हो कि संयोजन से बने नए तर्क द्वार को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर द्वार या फिर नॉर गेट हम लोग बोलेंगे। संकेत इसका क्या होगा, तो और गेट आपका ये रहा, जिसमें दो इनपुट ए और बी, ठीक है, जिनका आउटपुट क्या निकलेगा, ए प्लस बी, बुलियन व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें जोड़ दीजिए नॉट, नॉट जब जोड़ दीजिएगा है ना, तो इसको, इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर लग जाएगा डैश, या फिर बार बोल सकते हैं आप लोग, y इजिकल टू ए प्लस बी का बार। तो देखो इतना बड़ा हम लोग को नहीं बनाना, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली और द्वार जो है अपना, और द्वार जो है इसमें एक यहाँ पर होल टाइप का बना देंगे। अब बोलेंगे ये हो गया और नॉट के लिए क्या आ गया, ये अपने पास छोटा सा एक होल आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि यही क्या है, आपका नॉर द्वार है। तो और द्वार में इस तरीके से नॉट का सिंबल लगा रहेगा, तो आपको क्या समझ लेना है कि नॉर द्वार है। और संख्या इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो देखिए और द्वार का क्या होगा सत्यता, और द्वार का क्या होगा बुलियन व्यंजक, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये नॉर द्वार से होकर के पास हो रहे हैं, तो a प्लस बी का ऊपर क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। तो बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, a प्लस बी का डैश। सत्यता सारणी को आइए लिखते हैं, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। बुलियन व्यंजक इसका क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी अगर रहता तो ये होता 0, ये होता 1, ये होता 1, और ये क्या होता अपने पास 1 होता, ठीक है, अगर ए प्लस बी रहता तो। लेकिन एक ऊपर क्या है, बार, तो ए प्लस बी का आंसर होगा अपने पास 0, लेकिन ऊपर डैश लगा हुआ है ना, तो इसलिए 0 का आंसर क्या कर देगा, ये 1 कर देगा। ए प्लस बी का आंसर इसका होगा 1, लेकिन ऊपर लगा हुआ है क्या, डैश, वो कर देगा इसको कौन सी, वो कर देगा इसको अपने पास 0। 0 प्लस 1 का आंसर ए प्लस बी देता 1, लेकिन ऊपर लगा हुआ है डैश, नॉट, है ना, नॉट उसको बोलेंगे हम लोग, उसके वजह से आंसर क्या आ जाएगा 0। एक है ना, प्लस 1 का आंसर होता 1, लेकिन ऊपर लगा हुआ है डैश, तो जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं। अगला अगर हम लोग द्वार का बात करें, अगला द्वार का बात करें, तो पांचवा होगा अपने पास, ठीक है, क्या होगा भाई साहब, पांचवा होगा, और पांचवा होगा अपना नैंड गेट। क्या होगा पांचवा अपने पास, नैंड गेट होगा, ठीक है। और नैंड गेट किससे किससे मिलकर के बना होगा, तो उसमें होगा एंड गेट, क्या होगा अपने पास एंड गेट, और क्या होगा नॉट गेट, ठीक है। तो एंड गेट, नैंड गेट बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो और गेट को हटाना होगा यहाँ से, और गेट को यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा, और अपने पास ला देना होगा क्या, एंड गेट। तो एंड गेट का आप लोग सिंबल जानते हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाता है, लाइनिंग, है ना, बस कर्व जो है वो हट जाता है। तो एंड गेट से क्या निकलेगा आउटपुट, एंड गेट से निकलेगा ए डॉट बी। अब नॉट से ये पास कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, ठीक है। अब इतने नहीं बना करके, इतने नहीं बना करके, और अपना के क्या करेंगे पता है, अपना के सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अपना के सिंप्लीफाई करेंगे, और एंड गेट में एक छोटा सा सर्कल लगा देंगे, बोलेंगे कि यही क्या है, यही अपने पास है नैंड गेट। यही क्या है भाई साहब, यही है नैंड गेट, जिसको आप लोग, है ना, जिसको आप लोग नंद गेट के नाम से भी जानते हैं। तो बुलियन व्यंजक इसका क्या हो जाएगा, तो और एंड से निकलेगा ए डॉट बी, नॉट है तो उसका ऊपर डैश लगा देंगे, तो ए डॉट बी के ऊपर क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। तो बुलियन व्यंजक इसका क्या आ जाएगा भैया, बताइए बुलियन व्यंजक क्या आ जाएगा, तो बुलियन व्यंजक आ जाएगा इसका ए डॉट बी का बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आउटपुट क्या निकलेगा, तो बुलियन व्यंजक क्या है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसको पहले मिटा दो, इसको क्या कर दो, इसको पहले मिटा दो, ठीक है। और इसको जब मिटा दोगे, है ना, तो ध्यान से देखो कि ए डॉट बी इसका आंसर क्या देता, 0, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, एक और 0 का ए डॉट बी क्या देता, 0, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो क्या आएगा, 1, 0, 1 का आंसर 1 आता, लेकिन नॉट लगा हुआ है यहाँ क्या, 1 का आंसर अपने पास 1 आता, नॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कहानी खत्म। और याद रखिएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव नैंड गेट को सार्वत्रिक तर्क द्वार भी कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी आज का वीडियो यही रहा। आपको, आप में से किन्हीं बच्चे को अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो विराज सर फिजिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अभी तक कुछ भी वहाँ पर नहीं अपलोड किया गया है, लेकिन इसी से शुरुआत करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे जो है वो दी जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, आप सभी को जय बिहार, आप सभी बच्चों को लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई एकदम दमादम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।